छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर एक के बाद एक प्रहार से नक्सली निढाल हो गए हैं। हालात ये हैं कि मौत से घबराकर अब केंद्र सरकार से जान की भीख मांग रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले माओवादियों ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें संघर्ष विराम और शांति वार्ता की पेशकश की गई है। ये पत्र सीपीआई माओवादी केंद्रीय समिति के प्रवक्ता अभय ने जारी किया है। इस पत्र में लिखा है, हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि वह तत्काल प्रभाव से सभी सैन्य अभियानों को रोके। हमारी ओर से भी हम लड़ाई रोकने को तैयार हैं, लेकिन यह तभी संभव होगा जब सरकार अपने सुरक्षा बलों को माओवादी इलाकों से हटाए और उग्रवाद विरोधी अभियानों को निलंबित करे। ऑपरेशन प्रहार के तहत हमारे साथियों को योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ से घिरे नक्सली अब जान बचाकर मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले मंडला में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ भी मौत उनका इंतजार कर रही है। बिछिया थाना क्षेत्र में 2 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। हम लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी मूवमेंट में लगातार सक्रियता के साथ हमारे पुलिस जवान लगे हुए हैं। पुलिस बल ने अपनी तत्परता से मंडला जिले में प्रतिमा और ममता नाम की 14 लाख की कुख्यात नक्सली एक तरह से आतंकवादियों की उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इनसे हथियार भी बरामद हुए और कुल मिलाकर के एक भी नक्सली हमारे क्षेत्र में न बचे, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम अभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, बीते 1 साल में लगभग 10 से ज़्यादा नक्सलियों को हमने मुठभेड़ में मार गिराया है। मेरे अपने पुलिस बल के जवानों को बधाई। अब सवाल यह है कि आखिर लाल आतंक के मंसूबे ढेर कैसे हुए? जो नक्सली आए दिन सुरक्षा बलों को तरह तरह से गुमराह कर निशाना बनाते थे, वो अब खुद बंदूक के निशाने पर है। आइए आपको बताते हैं वो आंकड़े जिसने नक्सलियों की कमर तोड़कर रख दी है। इन अभियानों के परिणाम स्वरूप जनवरी 2023 से जनवरी 2025 के बीच लगभग 240 नक्सली मारे गए, जिनमें शीर्ष कैडर के सदस्य भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी 2025 तक कुल 305 नक्सली मारे गए, 1177 नक्सली गिरफ्तार किए गए और 985 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। इन कार्रवाइयों से लाल आतंक अब अपने दिन गिन रहा है। सिलसिलेवार हुए नक्सली ऑपरेशन के बाद मौत के आंकड़ों से लाल आतंक खुद खौफजदा हो गया है। ये रहे मुख्य बड़े एनकाउंटर। 4 जनवरी 2025 अबुझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए। 9 जनवरी 2025 सुकमा बीजापुर सीमा पर हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। 12 जनवरी 2025 बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को ढेर किया। 16 जनवरी 2025 बीजापुर की मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए। 21 जनवरी 2025 गरियाबंद में 2 मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए। 2 फरवरी 2025 बीजापुर की मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को मार गिराया गया। 9 फरवरी 2025 को बीजापुर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 31 नक्सली ढेर। 20 मार्च 2025 बीजापुर कांकेर संयुक्त ऑपरेशन में कुल 30 नक्सली का खात्मा किया गया और 29 मार्च 2025 सुकमा और दंतेवाड़ा जिलों में 16 नक्सली ढेर कर दिए गए। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने का टारगेट फिक्स किया है। अगले दिनों में गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ का दौरा करने वाले हैं। उससे पहले आया ये पत्र संकेत देता है कि माओवादी अब सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव में हैं। सरकार की रणनीति अब तक सख्त रही है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरकार माओवादियों की इस शांति वार्ता की अपील को स्वीकार करेगी या ऑपरेशन प्रहार को और तेज करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।